A very good morning, students. Today we are going to discuss chapter 11 Chemical Effects of Electric Current. We know about the heating and magnetic effect of electric current when electric current is passed through the metallic conductor. However, no chemical change takes place. The composition of metallic conductor remain the same before and after the passing electric current. जैसे कि we have already discussed about the heating and magnetic effect of electric current. Now we are going to discuss chemical effect of electric current. And as we know, when we pass the electric current from the metallic conductor, the composition of metallic conductor remain the same and after the passing current. जैसे कि हमें मालूम है जैसे कि मेटेलिक कंडक्टर जैसे कि एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर सिल्वर कंडक्टर से हम अगर करंट पास करते हैं तो उसकी जो कंडक्टर होता है जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसकी कंपोजिशन में बिफोर एंड आफ्टर पासिंग द करंट कोई भी चेंज नहीं आता। बट इन केस ऑफ लिक्विड कंडक्टर्स जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है केमिकल चेंज होता है। लिक्विड में क्या होता है केमिकल चेंज। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हमें कैसे मालूम चलेगा जब हम लिक्विड में करंट पास करते हैं तो हमें कैसे मालूम चलेगा भी उसमें केमिकल चेंज हो रहा है बाय द एवोल्यूशन ऑफ बबल्स। जैसे कि बाय द एवोल्यूशन ऑफ बबल्स व्हेन वी पास द करंट इन द liquid then evolution of bubbles may take place. Second, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड। या तो क्या हो सकता है किसी भी मेटल के ऊपर कोई भी मेटल जैसे इलेक्ट्रोड्स होती है उनके मेटल के ऊपर क्या हो सकती है कोई भी मेटल डिपोजिट हो सकती है। थर्ड वन चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन। मतलब थर्ड वन क्या एविडेंस है अगर सोल्यूशन में से हम करंट पास कर रहे हैं तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। What are the evidence of chemical change in the liquid conductors? First one is the evolution of formation of bubbles mean there will be evolution of any gas. अगर उसमें क्या हो रहा है सोल्यूशन में बबल्स बन रहे हैं इसका मीनिंग क्या हो रहा है उसमें गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है एवोल्यूशन ऑफ गैस इज द एविडेंस ऑफ केमिकल चेंज इन द लिक्विड कंडक्टर। सेकेंड डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड। अगर there are two electrodes anode and cathode in the लिक्विड कंडक्टर। ठीक है दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं अगर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कोई मेटल डिपॉजिट हो रही है तो वो क्या होगा केमिकल चेंज होगा। इन द थर्ड वन इज इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन देन केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। वट हैपन व्हेन वी पास इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द केमिकल। जब हम क्या करते हैं केमिकल के बीच में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है उसमें। एज वी नो इन मेटल्स देर आर सम सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होती हैं ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। ऑन द अदर अनदर हैंड नॉन मेटल्स आर accept graphite. All the non-metals are insulator of electricity because non-metal do not have free electron. That's why they are insulator of electricity. But in case of graphite have free electron. That's why it is known as graphite is non-metal. Even then it has free electron. That's why it is known as conductor of electricity. When we pass the electric current through the solution, the particles of solution dissociate into ions. ठीक है जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सोल्यूशन से लिक्विड कंडक्टर से तो उसके जो केमिकल होता है लिक्विड में वो क्या करता है आयंस में ब्रेकअप हो जाता है। आयंस में क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है। आयंस क्या होता है आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम आयंस। Positively charged particles ions are known as cations and negatively charged particles ions are known as anions. When electric current is passed through the liquid, these ions move toward the terminal having opposite charge. जैसे कि हमें मालूम है जो एनोड होती है एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोड्स होती है ना सर्किट में जो एनोड इलेक्ट्रोड होती है उसके पास कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव।
जो कैथोड होती है, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड जैसे कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। And as we know, by passing the current in the solution, chemical breaks into ions. There are two types of ions, cations and anions. Positively charged ions are known as cations and negatively charged ions are known as anions. तो जैसे सोल्यूशन में जो केमिकल होता है आयंस में ब्रेकअप होता है, ठीक है, वो किस तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करता है। anion will move toward the anode and cations will move toward the cathode, ठीक है। इससे क्या होता है, लिक्विड में करंट पास होता है। द substance that do not form ions in their molten state or solution state are poor conductor। जो लिक्विड्स के जो सोल्यूशन जैसे कि कुछ सोल्यूशन होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, अगर करंट पास होने से उनके जो मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेकअप नहीं होते तो वो क्या होते हैं, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस आयंस इन द मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट इन द मेक देम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। लिक्विड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, आर द सॉल्यूशन which produce ions on passing the current through them। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एक तरह के लिक्विड्स होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, जब उनमें से करंट पास करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं आयंस में ब्रेकअप हो जाते हैं और करंट्स को पास होने देते हैं। वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसिड, बेस, साल्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एसिड्स होते हैं, बेसेस होते हैं और साल्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं, क्योंकि उनके आयंस क्या हुए थे, ब्रेकअप हुए थे, जो उनके मॉलिक्यूल ब्रेकअप हुए थे इनटू आयंस ऑन द पासिंग द करंट। जैसे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी इन द मेटल्स। मेटल्स में क्या होती है, कंडक्टिविटी डिफरेंट टाइप होती है। सिल्वर इज द बेस्ट सुपर कंडक्टर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर। जैसे जैसे एल्यूमिनियम इज अ लेस गुड कंडक्टर बट नॉट बेटर देन द कॉपर, ठीक है। तो मेटल्स की कनेक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। वैसे क्या होती है, लिक्विड्स की कनेक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। The connectivity of liquid depend upon the connectivity of electrolyte depend upon the number of ions present in it. If the number of ions present in the electrolyte is more, then it is a good conductor of or strong conductor of electricity. It means it is a strong electrolyte. If the number of ions present in the electrolyte is less, then it is a poor conductor of electricity. You can say weak electrolyte. Strong electrolytes. These electrolytes that completely dissociate into ions and conduct more amount of electric current are known as strong electrolytes। जैसे कि strong electrolyte में क्या होता है, when we pass the current into electrolyte and the ions of electrolyte completely dissociate into ions। जो कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट में वो completely डिसोसिएट हो जाए आयंस में, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो, मीन कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑन द अदर हैंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स on the electrolytes that partially dissociate into ions and conduct less amount of electric current। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट जिसमें जैसे उनमें करंट पास करते हैं तो उसके आयंस पार्सली डिसोसिएट इनटू, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं पार्सली डिसोसिएट इनटू आयंस हो, ठीक है। द लिक्विड्स हुज आयंस पार्सली हुज मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू आयंस पार्सली, ठीक है। I am repeating it again. The solution or the electrolyte on passing current, their molecules partially break into ions। मतलब उनके जो molecules होते हैं partially break होते हैं, partially dissociate होते हैं into ions। मतलब completely dissociate नहीं होते, partially होते हैं। partially ions प्रोड्यूस होंगे तो number of ions भी क्या होंगे, कम होंगे। less number of ions mean इट विल कंडक्ट लेस अमाउंट ऑफ करंट। अगर लेस नंबर ऑफ आयंस है तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसिटिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बोनिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।